वैसे आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर आपको फिलहाल 4 स्मॉल कैप सजेस्ट करने हो निवेशकों को, तो फिर आपकी सजेशन लिस्ट में कौन सा होगा? एक तो मेरे ख्याल से अबैकस का ही स्मॉल कैप होगा, जो कि आपके सजेशन पर लास्ट टाइम हमारे एक व्यूअर ने जो इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू भी कर दी है। 4 अगर आपको सजेस्ट करने हो आज की डेट में, आने वाले 10 साल के लिए। आज की तारीख में हमको 4-5 फंड्स जो अच्छे लगते हैं, नो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन दैट, बट अबैकस अच्छा है, ग्रो अच्छा है, आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप अच्छा है, कोटक स्मॉल कैप अच्छा है, डीएसपी स्मॉल कैप अच्छा है। आप ये 4-5 फंड में कुछ ले रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा है एंड जनरली आप डर क्या लगता है, कोई पीएसयू बैक्ड एंटिटी में कोई पीएसयू नॉमिनी आ गया, वो कैसे रिएक्ट करे पता नहीं, बट परफॉर्मेंस अच्छा है, सो यू कैन कीप इट इन अ टैब इफ यू आर कंफर्टेबल। आउट ऑफ 5-6 फंड्स इट कैन बी वन ऑफ द फंड्स। ठीक है, स्मॉल कैप में ये। और सर अगर कोई नया निवेशक है, अगर हमें जितने लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो भी बिल्ड ही नहीं किया होता, अभी उन्हें शुरुआत करनी होती है अपने म्यूचुअल फंड निवेश की, तो सर क्या एंट्री के लिहाज से उनके लिए स्मॉल और मिड कैप जैसे सेगमेंट ठीक रहेंगे, या फिर अभी एंट्री के लिए लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप वाला सेगमेंट ही चूज करें? अब दिव्या, इसके लिए हमारी पहले भी बात हुई थी, ये बहुत एक ऐसा विषय है जिसके लिए उत्तर थोड़ा जटिल है। मॉडरेट इन्वेस्टर है सर रिस्क के हिसाब से? मैडम, मॉडरेट will depend on how much percentage return you expect and what is the time frame and what is the income earning capacity of the family as a unit. आपकी liability कितनी है? Now I can tell you general thumb rule and we have discussed this पहले भी एक बार। अगर मान लीजिए आपकी इनकम अपने एक्सपेंस से कम है, तो पहले आपका स्टेप होना चाहिए इमरजेंसी कॉर्पस, आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जीमा भी, एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, दे हैव सम नेम ऑन दैट, 10 से 20 लाख रुपए टर्म प्लान देते हैं सेविंग्स अकाउंट से लिंक्ड। वो सब आप बकेट पूरी करें। द मोमेंट आपका इनकम से एक्सपेंस बराबर हो जाए, वहां पे आप थोड़ा इमरजेंसी कॉर्पस बढ़ाएं। इनकम आपकी एक्सपेंस से करीब 1.5 गुना 2 गुना होने लगे, तब आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना चालू करें। और अगर पहला स्टेप आपको एनपीएस चालू करें, एनपीएस में 100% इक्विटी ऑप्शन लें। दूसरा स्टेप है आप स्मॉल और मिड कैप चालू करें, क्योंकि मेरा मानना है ये जो इनकम जस्ट अबव द एक्सपेंस वाला तबका, इनकी आयु 25 से 40 साल के बीच में होगी, जो अपना करियर चालू कर रहे हैं, या स्टार्टअप में है, या रिसर्च करके निकले, या प्रोफेशनल करके निकले, 35-40 साल के आसपास निकलेंगे, स्पेशली मेडिकल से अगर निकले तो ये तबका जब ये चालू है, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करना चालू है। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो इसका कोई वन आंसर आई एम अनेबल टू गिव एक्चुअली। ठीक है, स्मॉल कैप की बात हुई, यहाँ पर मिड कैप के लिए सर क्या लग रहा है कि आपके प्रेफरेंस फंड्स कौन से होंगे जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये फंड्स हैं अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं आगे चल के? और मिड कैप में हमारे लिए जो दिखता है, एक मोतीलाल का हमें ठीक लग रहा है पोर्टफोलियो, देव रेजिडेट। एक निपॉन ग्रोथ बड़ा कंसिस्टेंट फंड है। एचडीएफसी मिड कैप अच्छा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मिड कैप इज डूइंग वेरी वेल। मिड कैप में एडवांटेज क्या है अभिषेक, आपका पोर्टफोलियो जब तक 60-70 हजार करोड़ का हो भी रहा है ना, तब तक भी आप परफॉर्मेंस मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज उन स्टॉक्स में लिक्विडिटी है। सो हमारी एडवाइस है ये टॉप 4-5-6 में जाएंगे, यू विल मेक बेटर रिटर्न्स देन द अदर। ठीक है, चलिए एक सवाल लेते हैं हमारे दर्शक का। स्वयं विकास पांडा इनका नाम है, पोर्टफोलियो है, टारगेट है 3 करोड़ रुपए जोड़ने का 15 साल में। एनी चेंजेस काइंडली सजेस्ट, ये कह रहे हैं ओवरलैप अगर कहीं हो सकता है तो वो भी बता दीजिए। इनके पास है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड 6000 के सिर्फ उसमें है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 6000 के सिर्फ उसमें, एचडीएफसी मिड कैप में 10,000 के सिर्फ है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 5,000 के सिर्फ, बंधन का स्मॉल कैप 5,000 के सिर्फ, और अब तक जो है पोर्टफोलियो की वैल्यू 23 लाख रुपए हो चुकी है। आने वाले 15 साल में, या फिर 15 में से कुछ साल अब शायद कम रह गए हो, 3 करोड़ रुपए जोड़ना चाहते हैं। सर आपके हिसाब से फंड का सिलेक्शन कैसा है, कहीं ओवरलैपिंग हो सकती है, और क्या ये अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे 15 सालों के टाइम फ्रेम में? तो दिव्या, इनको यात्रा करनी है 23-24 लाख से 3 करोड़ तक की, एंड अगर मान लीजिए 15 साल की यात्रा है, तो ये मोटा मोटा 8 गुना पैसा चाहते हैं। आप हमने जो एक बार आपके प्रोग्राम में भी समझाया था रूल ऑफ 72, अगर उससे भी कैलकुलेट करेंगे तो 15 साल में 8 गुना पैसा तभी हो जाएगा जब 12% रिटर्न आएगा। 6 साल में डबल है, एंड 12 साल में 4 गुना होगा, 15 साल में वो करीब 7-8 गुना होगा, तो करीब 14% के आसपास के रिटर्न अगर इनका पोर्टफोलियो देगा
तो ये करीब 3 करोड़ रुपए कर लेंगे। अजम्पशन है कि ये बीच में रोकते नहीं है और यही एलोकेशन चला रहा है। तो पहला आंसर तो 3 करोड़ हो जाएगा। अगर इनका पोर्टफोलियो ओवरऑल 14% देगा, हो जाएगा। मेरा एक ही सजेशन है, अगर आपकी इनकम फ्लो अलाउ करती है, जब भी आपका इंक्रीमेंट आए, जब भी आपकी इनकम बढ़े, तो करीब 7-8% का 10% का एक स्टेप अप कर लें SIPs का, सो आप थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है ठीक सर, है। इन्हीं वाले फंड्स में जो है स्टेप अप करने की जरूरत है। और सर कहीं ओवरलैपिंग इनमें होगी, क्योंकि 2 स्मॉल कैप है इनके पास, निपॉन का स्मॉल कैप, बंधन का स्मॉल कैप, एक SBI लार्ज एंड मिड कैप है, एक HDFC का प्योर मिड कैप है और एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। ओवरलैपिंग कहीं होनी चाहिए या फिर इन्हें कुछ करना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए? सो दिव्या, ओवरलैपिंग इनके सारे पोर्टफोलियो में हो सकती है। आप समझे कि जहां मिड कैप है, कुछ ना कुछ स्टॉक्स ओवरलैप होंगे। स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप है। अभी अगर वो ओवरलैप बचाना है तो इनको बंधन रखें, निपॉन बंद करके DSP कर लें। बिकॉज DSP में क्या है और निपॉन क्या है, 300 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो उससे ओवरलैप बचाना तो एक ही ऑप्शन है, उसको बंद करके दूसरा कोई एक फंड लें। अदरवाइज प्रैक्टिकली फ्रॉम 250 से लेके 1000 के बीच में अगर 300 स्टॉक ले रहे हैं, तो अगर आप आंख बंद करके भी एक डार्ट फेंकेंगे तो हर चौथा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा। ठीक है, तो इस बीच एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे यहाँ पर कनेक्ट हो गए, उनका यहाँ पर बात कर लेते हैं। सचिन जी यहाँ पर फोन लाइन पे हैं। सचिन जी कैसे हैं आप? जी सर, अच्छा हूँ सर। सर कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अभी यूपी से बात कर रहा हूँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं भी यूपी में जॉब करता हूँ सर। ओके सर, ठीक है। सर आपका पोर्टफोलियो हम लोग को यहाँ पर मिल गया है और आप और मैं सवाल पूछ लिए, उसके बाद पोर्टफोलियो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ सर, मैं ये पूछा था सर, मैं भी 31 साल का हूँ और मेरा जो मैं 28 के लिए निवेश करना चाहता हूँ। मैंने सर अभी ये 20,000 से SIP स्टार्ट करी है। अब मेरे को थोड़ा सा बताएंगे कि मैंने जो SIP स्टार्ट करी है वो सही है कि नहीं है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। ओके, कोई टारगेट सर लेके चल रहे हैं 20 साल के लिए? 20 साल के लिए सर मेरा टारगेट है सर 4 to 5 CR का है सर। 4 to 5 CR का आप टारगेट लेके चल रहे हैं 20 साल में, और 20,000 रुपए की आपकी SIP अभी फिलहाल यहाँ पर चल रही है। पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं जी। जी सर, अभी सर मैंने सर 20,000 की ग्लोबल के अंदर भी मैंने ETF खरीदे हैं, जिसमें एक तो VTI है, एक VX US है और ट्रिपल QM है सर। ओके, यूएस का टेक भी फंड, मैंने SIP करी है सर अलग। यूएस का टेक फंड, राइट? ये सर। ठीक है, एक ओके, चीज और ठीक है। सचिन सर पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि कितने टाइम से पोर्टफोलियो आपका क्रिएट हो गया है? मतलब क्या ये नया पोर्टफोलियो है या फिर इसे 1-2 साल हो गए हैं? ये मैंने अभी स्टार्ट किया है। अभी इसी वर्ष से स्टार्ट किया है। इसी साल से नया शुरुआत की है। portfolio। ठीक है, आप नए इन्वेस्टर हैं यहाँ पर। और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 6,000 रुपए की SIP चल रही है आपकी। कोटक मल्टी कैप फंड में 4,000 रुपए। UTI का निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड 3,000 रुपए की SIP। UTI नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 3,000 रुपए की SIP। बंधन स्मॉल कैप फंड 2,000 रुपए की SIP चल रही है। और ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड 2,000 रुपए की SIP इसमें चले। इसके अलावा आपने बताया कि ग्लोबल एक्सपोजर भी ले रखा है US टेक फंड में, उसमें भी सर 2,000 रुपए की SIP चल रही है आपकी। जी सर, उसके अंदर मेरा अभी 20,000 रुपए की SIP है, $210 की, और उसमें 3 ETF है। एक का नाम है सर VTI, जिसमें 50% एलोकेशन है। एक है VX US, जिसके अंदर मेरा 30% एलोकेशन है, और एक है ट्रिपल QM, उसके अंदर मेरा 20% एलोकेशन है सर। ठीक है। सर कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो, अगर आप देख सकें और एनालाइज कर सकें इसको? सचिन, जो मैं सुन पाया, एंड मेरे को करेक्ट करिए अगर मैं कुछ गलत सुना तो, एक 20,000 का इनका इंडियन इक्विटीज में SIP चल रहे हैं एंड 20,000 का ऑफशोर इक्विटीज में चल रहे हैं। जी ओके, सो एंड सचिन जी का सवाल है, 20 साल SIP करेंगे, क्या 4 करोड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4-5 करोड़ का टारगेट है सर, और 31 साल इनकी उम्र है, तो लगभग 51 साल के आसपास तक इन्वेस्ट करेंगे। सो सचिन जी, आप ये समझ लें, आप 40,000 रुपये अगर डाल रहे हैं, एंड हम अभी कांस्टेंट SIP की बात कर रहे हैं सचिन, तो आप उसको समझने में आसानी रहेगी। 12 चौके 48, मतलब 4,80,000 रुपये साल का आप डाल रहे हैं, और आप 20 साल डालेंगे तो मोटा मोटा आपने डाला है 96 lakhs। अगर 96 लाख पे आपको 12% भी रिटर्न मिलेगा, आपका 4 करोड़ हो जाएगा। वहां पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? अभी समस्या कहाँ पे है सचिन जी? आपको अगर क्लैरिटी है, इतना लॉन्ग टर्म आपके पास पैसा है, तो पहले तो आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप वाले जो SIP है ना, इनको आप स्मॉल कैप या मिड कैप में करें।
आपने जो वैल्यू फंड और इंडेक्स फंड लेके रखा है ना, इसको भी आप अगर कंबाइन करके यूटीआई के ही अगर फंड में रखना है तो नेक्स्ट 50 में 3-6 हज़ार ही कर लें। बंधन स्मॉल कैप आपका 2 हज़ार है, उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए, वो अच्छा फंड है। मल्टी एसेट आई एम नॉट टचिंग एनीथिंग बिकॉज मान के चल रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर के कारण आप कुछ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए। बट एचडीएफसी में ये रखना है तो एचडीएफसी के 2 फंड्स अगर आपको स्प्लिट करने हैं तो आप एचडीएफसी स्मॉल कैप और एचडीएफसी का एक सेक्टोरल ट्रांसपोर्टेशन है बैंकिंग में कोई फंड ले लें। अगर वो भी नहीं चाहिए तो एक मैन्युफैक्चरिंग फंड लेके कर लें। कोटक का स्मॉल कैप या मिड कैप में जो आपको पसंद है वो करें। आइडियली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 6,000 रुपये स्मॉल कैप में चलाइए एचडीएफसी के, कोटक का मिड कैप में 4,000 चलाइए, यूटीआई नेक्स्ट 50 में 6,000 चलाइए, बंधन स्मॉल कैप 2,000 एंड प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में आप 2,000 चला रहे हैं। तो ये तो आपका इंडियन इक्विटी का हो गया। अगर ये करेंगे शायद ये पोर्टफोलियो जो 20,000 वाला ये आपका तबका है, ये 15 से 18% के बीच में लॉन्ग टर्म में आपको एवरेज देना चाहिए। अभी सचिन जी इंडिकेटिव है, गेस्टिमेट है, बिकॉज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस लार्ज कैप के लिए 2-3%, स्मॉल कैप जाते थे वो 5-6% आप ऐड कर सकते हैं। एंड आप यूएस और बाकी स्टॉक्स में ईटीएफ में डालना है, अगर मान लीजिए करेंसी डिप्रिशिएट होती भी है तो आप उसको फैक्टर करके भी वहाँ पे टेक कंपनीज जो जितनी बड़ी एनवीडिया या चिप कंपनीज है जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, वहाँ एबनॉर्मल रिटर्न आपका बन सकता है। एंड अगर वो रहा तो आपका पोर्टफोलियो ठीक है। लेकिन इसके बाद जो आप एलोकेशन करेंगे भी ना सचिन जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा बढ़ाएं नहीं, बिकॉज ओवर डाइवर्सिफाई अगर आपकी 4 कंपनी इंडियन इक्विटी हो गई, 3 आपके यूएस या फॉरेन इक्विटी हो गई, 7 स्कीम्स हो जाएंगे, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। जहां मौका लगे आप स्टेप अप करें, जहां मौका लगे जैसे आपका बोनस आए, इंसेंटिव आए, कुछ एडिशनल लमसम आए, आप ऐड करते रहें। एंड ऑल द बेस्ट आपकी यात्रा के लिए। होपफुली 4 करोड़ से ऊपर का ही पोर्टफोलियो आपका बनेगा 20 साल बाद। चलिए सचिन जी के लिए सलाह। एक चीज और सर, ये जो 4-5 करोड़ का सचिन जी का टारगेट है, 20 साल का इनका नजरिया है लगभग, कब इस पोर्टफोलियो को थोड़ा सेफ्टी की तरफ शिफ्ट कर लें? क्योंकि बहुत सारा स्मॉल कैप एलोकेशन है, ऐसा नहीं हो कि मार्केट एकदम से करेक्ट होती है कि 19वें या 20वें साल में और अचानक से इतनी मेहनत पर जो है पानी फिर जाए। हालांकि पानी उतना नहीं फिरवाएगा क्योंकि अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन फिर भी सर कब धीरे धीरे वापस से थोड़े से बेटर फंड्स, वैसे वाले फंड्स जहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है, रिस्क कम होता है, उनकी तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए और किस तरीके के फंड्स में शिफ्ट होना चाहिए? सो दिव्या, थंब रूल कहता है जब भी हमको पैसा विड्रॉ करना हो उससे 1-1.5 साल पहले वी शुड स्टार्ट शिफ्टिंग इनटू अ डिफेंसिव। बट क्योंकि सचिन जी की उम्र ही 51 साल होगी, आई एम श्योर ही विल बी गेनफुली एम्प्लॉयड आइदर इन जॉब और हिज ओन वेंचर, एंड इनकी इनकम अगले 20 साल में बढ़ेगी। तो ये ऑलरेडी अपना इमरजेंसी एंड रिस्क कॉर्पस ज़्यादा बढ़ा चुके होंगे और 20 साल के होराइजन में मैं स्मॉल कैप मिड कैप का मोमेंट्री करेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर पिछले 20 साल का इतिहास भी देख लेंगे और किसी को मान लीजिए 2025 में पैसा निकालना होता, अंतर कहाँ था? उसका लॉन्ग टर्म एवरेज शायद 20-22% होता, वो अगर 2024 में निकलता तो शायद 24-25% के आसपास, वो 3-4% का CAGR में अंतर आएगा। इट्स अ ह्यूज कॉर्पस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इनका बेंचमार्क क्या है? 15 से 18% रिटर्न। एनीथिंग अबाउट दैट ही शुड बी हैप्पी, बट माई फर्म बिलीव इज कि अगले 20 साल की यात्रा में इनकी इनकम बढ़ेगी, इनकी सेविंग्स और बढ़ेगी, तो इनके रिस्क एपेटाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है सचिन जी, और कोई आपका सवाल अपने पोर्टफोलियो को लेकर? सर ने रिक्वायर्ड चेंजेस तो आपको बता दिए। जी मैम, ठीक है, उनके सवाल नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, तो सचिन जी थे, उनके साथ ये सारा पूरा हम लोग ने 360 डिग्री रिव्यू भी किया उनके पोर्टफोलियो का। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सर, स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में अगर मान के चलिए कोई निवेशित है और 5 से 6 साल यहाँ पर हो गए हैं, हो सकता है कि उनके फंड्स अच्छे परफॉर्म यहाँ पर ना कर रहे हो, तो एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या यहाँ पर अपनानी चाहिए या फिर रुके रहना चाहिए? और एग्जिट इन केस अगर कर रहे हैं तो कैसे, कौन से बेसिस पर यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए? तो हम रूल है अभिषेक की अगर 2-3 क्वार्टर लगातार से फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, वी शुड हैव अ रीलुक। एंड रीलुक करते टाइम अपने को देखना पड़ेगा क्यों कारण है, विच कैन बी एज सिंपल एज फंड में बदल गया, फंड मैनेजमेंट की फिलॉसफी बदल गई। जैसे वन ऑफ द लार्जर फंड वाज रनिंग अ थीमेटिक सेक्टोरल फंड वेयर दे वर टेकिंग एक्सपोजर टू 3 सेक्टर्स ओनली। नाउ दे चेंज, दे मेड इट हाइब्रिड, सो 20% डेट में है एंड बाकी सेक्टोरल में एग्रेसिव चला रहे हैं, फंड ऑफ फंड कर दिया।
इस तरह के स्कीम में बदलाव कहीं पे अगर आपको दिख रहे होंगे, आपके लिए एक रेड फ्लैग है। आप एक बार एनालाइज करें, आपके नया स्कीम का ढांचा जो है आपके पोर्टफोलियो में सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप एग्जिट करें, सूट कर रहा है तो कंटिन्यू करें। या जैसे स्मॉल कैप की हम बात कर रहे हैं, हम कई बार बात कर चुके हैं आपके प्रोग्राम में, टाटा स्मॉल कैप, शुड बी एग्जिट नॉट एग्जिट। इंडिविजुअल कॉल है, परफॉर्म नहीं कर रहा है 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, अब सबका अपना अपना धैर्य है। मेरे हिसाब से 3-4 क्वार्टर आर मोर देन सफिशिएंट फॉर फंड टू टर्न अराउंड, स्पेशली व्हेन द पोर्टफोलियो इज स्मॉल, एंड आदमी को रीलुक करना चाहिए।